Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Welcome to class 5th Maths chapter number 3 Factors and Multiples session 9. In previous lecture we completed exercise 3.2. Now in this lecture we will learn about lowest common multiple and methods to find lowest common multiples. Now we learn about lowest common multiple, that is LCM. अब हम सीखेंगे lowest common multiple के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है LCM. तो फर्स्ट the least, that is lowest common multiple LCM of two numbers is the smallest number that is non-zero, that is a multiple of both. अब हम लोग को क्या बताया गया है कि जो हम लोग को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो एलसीएम बोलते हैं हम लोग, दो नंबर्स का, वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो मल्टीपल होता है दोनों नंबर्स को. किसका? दोनों नंबर्स का, जिसको हम लोग डिविजिबल कर सकते हैं. लेट्स टेक द नंबर्स 3 and 4. तो अब हम लोग क्या नंबर ले रहे हैं? 3 और 4 नंबर ले रहे हैं. तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 की टेबल में जो नंबर्स आते हैं हम लोग वह लिखेंगे, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 एंड सो ऑन. 3 की टेबल में और जो नंबर्स आते हैं सब हम लोग ऐसे लिखते रहेंगे. नाउ मल्टीपल्स ऑफ 4 आर. 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. ऐसे ही हम लोग ने जैसे 3 के मल्टीपल्स लिखे वैसे ही हम लोग ने 4 के मल्टीपल्स लिखे, यानी कि जो 4 की टेबल में नंबर्स आते हैं हमने वो लिखे. नेक्स्ट, देयर आर सम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ द नंबर्स. इसमें क्या बताया गया है कि इनमें से कोई कॉमन नंबर्स हैं दोनों नंबर्स में. तो उस कॉमन नंबर्स में क्या करना है, अ कॉमन मल्टीपल इज द नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 or more numbers. अब जो कॉमन नंबर्स होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके मल्टीपल होते हैं. 2 नंबर है तो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 से ज्यादा नंबर्स हैं तो 2 से ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल वो होते हैं. नेक्स्ट, हियर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर. अब हमें क्या बताया गया है, 3 और 4 की टेबल में कॉमन नंबर्स कौन कौन से आते हैं. तो 12, 24, 36 एंड सो ऑन. और अगर हम लोग आगे देखेंगे तो और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हम लोग के 3 और 4 की टेबल में आते हैं. कौन कौन से इन्होंने बताए हैं अभी? 12, देन 24, देन 36 एंड एज ऑन. मतलब कि और भी आगे जाएंगे तो हम लोग कॉमन नंबर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स हम लोग को मिलते रहेंगे 3 और 4 के. नेक्स्ट वी हैव द multiple that is the least out of all the common multiple is 12. अब इनमें से जो हम लोग को कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं उसमें से सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना है. कौन सा नंबर? सबसे छोटा, दैट इज लीस्ट, लोवेस्ट. तो हम लोग को लोवेस्ट या लीस्ट नंबर क्या है? 12. तो हम लोग का लीस्ट नंबर हम लोग ने लिख लिया 12. सो द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12. तो इसलिए क्या 12 क्या है हमारे लोग का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि LCM है 3 और 4 का. दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स 3 and 4 सेपरेटली. तो जो हम लोग का 12 नंबर है
वो 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, तो दोनों से अलग अलग डिवाइड होता है, इसलिए क्या है, और सबसे छोटा जो उनका मल्टीपल है वो 12 है, इसलिए 12 इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4. So that's how we can find the common multiple of any numbers and lowest common multiples of any numbers given. Okay? Now we see lowest, that is least common multiples, that is LCM of 2 or more numbers can be determined by using two methods. अब हम लोग LCM फाइंड कर सकते हैं दो मेथड से। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, किसी भी दो और दो से ज्यादा नंबर्स का हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितने मेथड से? 2 मेथड्स से। सो इन दिस वी हैव फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उनमें से पहला मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड द सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो क्या है? डिवीजन मेथड। सो फर्स्ट वी सी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. In this, to find LCM by prime factorization method, अगर हम लोग को LCM फाइंड करना है कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम लोग ये रूल्स फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स. हम लोग को जो नंबर्स दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं. प्राइम फैक्टर्स मतलब हम लोग को प्राइम नंबर्स से उनको डिवाइड करना है जब तक हम लोग के टेबल में लास्ट प्राइम फैक्टर नहीं रहे. नेक्स्ट, कलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स. अब उनमें हम लोग को चेक करना है कौन सा नंबर, कौन सा प्राइम फैक्टर नंबर ज्यादा से ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, हमें उसको सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स. अब हम लोग ने जो मैक्सिमम अकरेंस वाले नंबर्स को लिए हैं उसको क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है. द विल गिव द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर. तो वो क्या हमें देंगे? एलसीएम देंगे. जब हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हम लोग को क्या मिलेगा? एलसीएम मिलेगा. मतलब कि पहले हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू टेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, देन वी हैव टू कलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, एंड आफ्टर दैट find the product of these factors. They will give the LCM of the given numbers. अब लास्ट में हम लोग को जो फैक्टर्स मिले हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमें क्या देंगे? एलसीएम देंगे उन नंबर्स का जिसका हम लोग को फाइंड करना है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट लोएस्ट, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम ऑफ 2 or more numbers. In this, we discussed already prime factorization method. Now we discussed division method. So, in division method, we have to find LCM. So, how can we find LCM by division method? So, let's see. To find LCM by division method. Number 1, the prime factorization method can be combined into a single step to find the LCM of the given numbers. हम लोग उसमें क्या बताया गया है? जो हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, जो हम लोग ने इससे पहले सीखा, वो अगर हम लोग कंबाइन कर दें और एक ही स्टेप करें उसके लिए कॉमन, तो वो क्या बन जाएगा? एलसीएम उसके लिए इजी बन जाएगा हम लोग को सॉल्व करने के लिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द एलसीएम. तो जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, तो उसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट डिवीजन मेथड, जो हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम. नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो दीज स्टेप्स टू फाइंड द एलसीएम. अब हमें ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी हैव राइट अ गिवन नंबर्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटिंग देम विथ कॉमास. हम लोग को क्या करने हैं?
जितने नंबर्स दिए गए हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्लीपिंग लाइन की साइड्स पे लिख लेना है और सबको सेपरेट करना है कॉमास लगा के। फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर कॉमा थर्ड नंबर कॉमा एस ऑन जितने नंबर्स हो। डिवाइड देम बाय अ सुटेबल प्राइम नंबर्स which exactly divides at least two of the given numbers। हम लोग को क्या करना है, उनको डिवाइड करना है प्राइम नंबर्स से जो एग्जैक्टली डिवाइड करता हो कम से कम दो नंबर्स को। We put the quotient directly under the numbers in the next row। अब हम लोग ने जब डिवाइड किया तो उसका जो क्वोशिएंट आया यानी कि उसका जो आंसर आया डिवाइड करने के बाद वो हम लोग सीधा नेक्स्ट रो में लिखेंगे। इफ द नंबर इज नॉट डिवाइडेड एग्जैक्टली, अगर नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड नहीं हो रहा है यानी कि उसका जो आंसर आ रहा है वो रिमाइंडर उसका 0 नहीं बच रहा है, तो ब्रिंग इट डाउन इन द नेक्स्ट रो। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में डायरेक्टली उस नंबर को हम लोग लेके आ जाएंगे यानी उसमें कोई भी हम लोग डिवीजन नहीं करेंगे। कीप डिवाइडिंग द क्वोशिएंट्स until no pair of bottom numbers have a common factor। अब हम लोग को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक नीचे लास्ट जो रो होगी, नीचे जो लास्ट रो होगी उसमें कॉमन फैक्टर्स आ नहीं जाए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। अब जो हम लोग ने लेफ्ट साइड पे प्राइम फैक्टर्स निकालते जा रहे हैं जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को, उनका क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस प्रोडक्ट विल गिव द रिक्वायर्ड एलसीएम। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रोडक्ट मतलब आंसर आएगा वो हम लोग को क्या होगा, एलसीएम उन सब नंबर्स का। तो इसमें हम लोग ने क्या सीखा, फर्स्ट सीखा कि जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड या शॉर्ट डिवीजन मेथड। और जब हम लोग इसको फाइंड करना होता है एलसीएम को तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले हर एक नंबर जितने हम लोग को नंबर्स दिए गए होते हैं वो हम लोग कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। फिर हम लोग करते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं उससे उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। फिर जो नंबर जो डिवाइड होते जा रहा है उसका क्वोशिएंट नीचे, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है वो डायरेक्टली सेम एज नंबर नीचे लेके आ जाते हैं। तब तक ये हम लोग करते रहते हैं जब तक नीचे यानी जो लास्ट रो वाले फैक्टर्स होते हैं वो इक्वल ना हो, सेम ना हो। और जैसे हम लोग के सेम हो जाते हैं तो हम लोग जो हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका प्रोडक्ट होता है हम लोग का एलसीएम।